लगभग एक सवा साल से जो डे बाय डे जो नगर निगम में जो परेशानियां जो काम को लेकर विकास कार्यों को लेकर लगातार आ रही थी, जो पक्षपातपूर्ण काम हो रहा था या कहा जाए कि एक तरफा काम हो रहा था, जिसमें नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों में से कुछ ही वार्डों में काम हो रहा था, बाकी वार्डों की अनदेखी हो रही थी। उन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखी है और उनसे निवेदन किया है कि जिन जिन अधिकारियों के कारण ये परेशानी हो रही है, उन अधिकारियों के ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कर नगर निगम भिलाई में फिर से स्थिति जो थी 70 वार्डों में बराबर डेवलपमेंट हो, सब जगह काम हो, उसके लिए हम लोग आज सभी पार्षद यहाँ आए थे। और हम आयुक्त जो है वो एक तुगलकशाही फरमान के तहत अनाप शनाप जो नीति नियम होते हैं, जो नगर निगम एक्ट होता है, उसका कोई पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ते जा रही है और आयुक्त अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कलेक्टर साहब के पास बताने आए थे कि देखिए आपके आयुक्त का कारनामे नगर निगम में हो रहे हैं, तो यही उनसे निवेदन करने आए थे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। नगर पालिक निगम आयुक्त राजीव पांडे के खिलाफ महापौर के साथ उनकी पूरी टीम कलेक्ट्रेट पहुंच गई और कलेक्टर से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भिलाई नगर पालिक निगम आयुक्त के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इसका मतलब साफ है कि महापौर और उसकी टीम नहीं चाहती कि राजीव पांडे फिलहाल भिलाई नगर के आयुक्त बने रहें। राजीव पांडे के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो जनता की नहीं सुनते हैं, पार्षदों की नहीं सुनते हैं और जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनते हैं। उन्हें जो काम करना होता है वही काम करते हैं, चाहे किसी की भी अनदेखी हो, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और एमआईसी के कौन कौन मेंबर साथ हैं, पूरी टीम भिलाई नगर पालिक एमआईसी मेंबर और कांग्रेस के कुछ पार्षद जो वहां ज्ञापन देने पहुंचे हैं और ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि राजीव पांडे को हटाया जाए। मुलाकात की आप लोगों ने क्या मुद्दा? देखिए, पिछले लगातार 20-25 दिनों से जो वातावरण भिलाई नगर निगम क्षेत्र का खराब करने की कोशिश की जा रही थी, उस वस्तुस्थिति को हमने आज हमारे जिले के कलेक्टर महोदय के सामने रखा और जो लगातार पिछले लगभग एक सवा साल से जो डे बाय डे जो नगर निगम में जो परेशानियां जो काम को लेकर विकास कार्यों को लेकर लगातार आ रही थी, जो पक्षपातपूर्ण काम हो रहा था या कहा जाए कि एक तरफा काम हो रहा था, जिसमें नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों में से कुछ ही वार्डों में काम हो रहा था, बाकी वार्डों की अनदेखी हो रही थी। उन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखी है और उनसे निवेदन किया है कि जिन जिन अधिकारियों के कारण ये परेशानी हो रही है, उन अधिकारियों के ऊपर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कर नगर निगम भिलाई में फिर से स्थिति जो थी 70 वार्डों में बराबर डेवलपमेंट हो, सब जगह काम हो, उसके लिए हम लोग आज सभी पार्षद यहाँ आए थे और हम लोगों ने मिलकर अपनी बातें माननीय कलेक्टर महोदय के सामने रखी। कलेक्टर महोदय जी ने आज हमारा जो पत्र उनको हमने दिया, उन्होंने बोला है कि निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई हम करेंगे, नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। बताइए क्या मामला? मामला ये है कि नगर निगम भिलाई में आयुक्त जो है वो एक तुगलकशाही फरमान के तहत अनाप शनाप जो नीति नियम होते हैं, जो नगर निगम एक्ट होता है, उसका कोई पालन नहीं कर रहे हैं। मर्जी सब कुछ किया जा रहा है। उससे जनप्रतिनिधियों के ऊपर में जो बात आ रही है, कहा जा रहा है कि भिलाई नगर निगम प्रतिनिधि जमीन को बेच दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये ऐसा नगर निगम का अधिकार ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ते जा रही है और आयुक्त अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कलेक्टर साहब के पास बताने आए थे कि देखिए आपके आयुक्त का कारनामे नगर निगम में हो रहे हैं, तो यही उनसे निवेदन करने आए थे हम। मुख्य सचिव के नाम राजीव पांडे के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना है कलेक्टर इस मामले में
क्या कार्रवाई करते हैं और महापौर की टीम को क्या जवाब देते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।